गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास में अध्याय 14 का टॉपिक स्थानीय पौने। पहले हमने पौनों के प्रकार पढ़े थे, जैसे पछुआ पौने, व्यापारिक पौने। आज हम स्थानीय पौने जो एक ही स्थान पर चलती है, जो एक निश्चित समय में चलती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्थानीय पौने किससे कहा जाता है? इनका प्रभाव क्षेत्रीय या स्थानीय होता है। इनका जो प्रभाव है जो किसी एक स्थान या क्षेत्र में होता है, ये कम समय यानी कम अवधि के लिए ही चलती है, इसलिए इन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। स्थानीय पवन एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित स्थान या क्षेत्र में चलती है और एक कम समय के लिए चलती है। क्या चलती है? कम समय के लिए चलती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? स्थानीय पौने कहा गया है। अब आता है स्थानीय पौने में, देखो आप स्थल समीर, जलीय समीर, मानसूनी वर्षा, इन तीनों को स्थानीय पौनों के नाम से जाना गया है। स्थानीय पौनों में कौन कौन सी पौने आती है? स्थल समीर, जल समीर और मानसूनी वर्षा। अब स्थलीय समीर और जलीय समीर, स्थलीय समीर और जलीय समीर किसे कहते हैं? स्थलीय समीर स्थल से महासागर यानी जल की ओर जो हवाएं चलती हैं वह क्या कहलाती है? स्थलीय समीर, स्थलीय पवन कहलाती है। स्थल से जल की ओर चलती हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। इसकी अपेक्षा जल धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। अब वायुदाब, तापमान और वायुदाब में क्या है? विपरीत संबंध है। जहाँ का तापमान अधिक होता है वहाँ का वायुदाब क्या होता है? कम होता है। यानी जहाँ सर्दी ठंड पड़ती है वहाँ का वायुदाब क्या है? अधिक होता है। जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ का वायुदाब कम होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। किस ओर चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब इस तरह देखो आप, रात्रि के समय स्थल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। धरातल क्या हो जाता है? ठंडा होता है रात के समय। और दिन के समय क्या होता है? अधिक गर्म होता है। स्थल है जो हमारा धरातल है पृथ्वी का, जो रात के समय ठंडा रहता है, दिन के समय गर्म होता है। तो स्थल समीर हमेशा रात में चलती है। इस समय चलती है रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय ठंडा होने से वहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है और स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलती है। अब दिन वाला देखते हैं, जो जल समीर है वो दिन के समय चलती है। अब दिन में जो स्थल भाग था वो क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म हो गया तो वायु क्या हो गया? वहाँ वायुदाब क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि गर्म हवा, तापमान गर्म होने से हवा क्या हो जाती है? ऊपर उठकर हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है और विरल हो जाती है, फैल जाती है। इसलिए वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। जैसे ही सर्दी ठंडा मौसम होता है तो वायु नीचे दबाव डालती है, फिर पास पास आती है। कण क्या होते हैं? वायु के पास पास आते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अपने पास आता है मानसून। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मानसून शब्द है जो किससे लिया गया है? अरबी भाषा। अरबी भाषा में क्या कौन सा शब्द था? मौसम। अरबी भाषा का मौसम शब्द था, उससे ही मानसून शब्द बाद में बना। उससे ही क्या बना? क्योंकि देखो बारिश, अपने यहाँ बारिश होती है वो एक निश्चित समय में होती है
छोटी अवधि के लिए होती है, इसलिए इसको भी स्थानीय पवन में रखा जाता है। अब देखो इसमें ऋतु क्रम से अपनी दिशा बदलती रहती है। ऋतु के अनुसार मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी गर्मी। इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? स्थल और समुद्र पर तापमानों की भिन्नता। स्थल और जल सागर हैं जिनमें क्या है, तापमान में समानता यानी बदलते रहते हैं। ऋतु के कारण मौसम बदलता रहता है, इसलिए ये स्थानीय पवनें भी अपना स्थान बदलती रहती हैं। भारत में मानसूनी पवनें व्यापक रूप से चलती हैं जब ये निकटवर्ती समुद्रों की ओर से स्थल की ओर चलती है। कहाँ से चल रही है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। मानसूनी जो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो अपने साथ क्या उठा लेती है? पानी की नमी उठा लेती है, आर्द्रता उठा लेती है और स्थल वाले भाग में वर्षा करती है। अब जैसे स्थल से समुद्र की ओर चलेगी हवाएं तो क्या होती है? शुष्क होती है, उनमें पानी की मात्रा नहीं होती। तो स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं बारिश नहीं करती। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं क्या करती है? बारिश करती है, वर्षा करती है। मानसूनी पवनें केवल हमारे देश की जलवायु को ही प्रभावित नहीं करती और वरन कृषि तथा अनेक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था को भी क्या करती है? मजबूत करती है। अब देखो वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। जल की क्या होती है? नमी होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है? अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो उनमें से भी एक जलवाष्प, जल किनके साथ मिल जाता है? कणों के साथ मिल जाता है। तो जलवाष्प की मात्रा होती है जिस वायु में, उसको ही वायुमंडल आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प की मात्रा स्थल के ऊपर कम होती है। जलवाष्प की मात्रा देते हैं अपने वायुमंडल में, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे कम कहाँ होती है? तो धरातल से ऊपर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती है। महासागरों के ऊपर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि समुद्र में से क्या, सागरों में से क्या है? हवा पानी उठा लेती है। तो वहां के जो ऊपर वाला वायुमंडल है सागरों के ऊपर, वहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। और जो स्थल वाला भाग है वहां क्या होगा? जलवाष्प की मात्रा कम होगी। अब जलवाष्प की मात्रा कम ज्यादा होना, ठंडी, जहाँ की जलवायु ठंडी है वह वहाँ की मात्रा जलवाष्प को कम अवशोषित करती है। जहाँ की वायु गर्म है वह जलवाष्प को अधिक ग्रहण करती है, यानी गर्म हवाएं जलवाष्प को अधिक ग्रहण करती हैं और ठंडी हवाएं हैं जो जलवाष्प को ग्रहण करने की उनमें क्षमता कम होती है। ध्रुवों की अपेक्षा विषुववृत्त क्षेत्रों में अधिक होती है। ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ कम क्यों होती है? ध्रुवों पर क्या होती है? शीत ऋतु होती है, ठंडा मौसम होता है। और विषुववृत्त पर क्या होता है? गर्मी होती है। विषुववृत्त पर गर्म जलवायु है, ध्रुवों पर ठंडी जलवायु। इसलिए जलवाष्प की ग्रहण की मात्रा विषुवत रेखा पर अधिक होती है, उसकी अपेक्षा ध्रुवों पर कम होती है। ये कारण है सर्दी, शीत कटिबंध का। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जल के तरल रूप, जो जल का तरल रूप है उस रूप से जलवाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जो तरल था, जल कैसा था? तरल था, वो भाप बनकर किसमें बदल गया? जलवाष्प में बदल गया, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चला गया।
उसको ही हमने क्या कहा, वाष्पीकरण, यानी जल गैसों के रूप में बदल गया। किसके रूप में बदल गया, गैसों के रूप में ग्रहण हो गया, उस क्रिया को ही हमने वाष्पीकरण कहा। अब वाष्पीकरण देखो आप, वाष्पीकरण की जो क्रियाएं है वह निरंतर होती रहती है। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती रहती है, निरंतर होती रहती है। वायुमंडल जल वाष्प की अनंत मात्रा को धारण नहीं कर सकता। जो वायुमंडल है वह जल वाष्प की मात्रा को अधिक धारण नहीं कर सकता, उसे सप्रत वायु कहते हैं। वायु की जल वाष्प को धारण करने की क्षमता में तब वृद्धि होती है जब उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प अधिक ग्रहण करता है, ठंडा रहता है तो जल वाष्प की मात्रा ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसके विपरीत तापमान घटने पर जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तापमान कम होता है तो जल वाष्प की धारण करने की क्षमता भी कम होती है। अगर तापमान अधिक होता है तो जल वाष्प की धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो जल होता है वो जल्दी सूखता है, भाप के रूप में बन के किसमें बदलता है, जल वाष्प में बदल जाता है। सर्दी में देखो आप, सर्दी में जल वाष्प कम होता है, यानी जल जो भरा हुआ आता है वो कम समाप्त होता है। अब गर्मी के दिनों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होता है, तो तापमान जहाँ अधिक है जल की जलवाष्प की मात्रा ग्रहण करने की उसमें क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार गर्म वायु और ठंडी वायु की अपेक्षा जलवाष्प धारण करने की क्षमता अधिक किसमें होती है, गर्म जलवायु में होती है। अब आता है वर्षा के प्रकार। वर्षा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार। वर्षा या वर्षा बोल सकते हैं हम, वर्षा के 3 प्रकार हैं, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, सामान्य वर्षा। अब चक्रवात में तो देखो वर्षा में हवाओं के साथ क्या होता है, बारिश होती है, गर्जन हवाएं के साथ। पर्वतीय वर्षा बोलते हैं जो पर्वतों में वर्षा होती है। सामान्य जो मौसम के अनुसार वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा देखो आप, इसको वातावरणीय वर्षा भी कहते हैं। ये वर्षा शीतोष्ण कटिबंध में होती है। किस कटिबंध में होती है, शीतोष्ण कटिबंध में होती है। चक्रवाती वर्षा किस क्षेत्र में होती है, शीतोष्ण आपने कटिबंध पढ़े थे, उष्ण शीतोष्ण शीत। तो शीतोष्ण वो कटिबंध होता है जहाँ गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, उसको अपन कौन सा कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो चक्रवाती जो वर्षा होती है वह किस कटिबंध में होती है, शीतोष्ण कटिबंध में होती है। पौधों तथा प्राणियों के अस्तित्व के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा की कमी से अकाल पड़ते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। जबकि वर्षा की अधिकता से बाढ़ आती है। अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, वर्षा नहीं होती तो अकाल सूखा पड़ता है। वर्षा की मात्रा को रेन गेज नामक उपकरण से नापा जाता है। वर्षा को किसमें नापते हैं, किससे, रेन गेज में नापते हैं। चक्रवाती वर्षा है जो शीतोष्ण कटिबंध में होती है, वर्षा को रेन गेज में नापते हैं। कम वर्षा होती है तो वहां सूखा अकाल पड़ता है, और अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। किसी स्थान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा का अभिप्राय यह है कि यदि वह स्थान समतल होता तो वहां 5 सेंटीमीटर गहरा जल एकत्रित हो जाता। 5 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब है जैसे गड्ढा है तो उसमें 5 सेंटीमीटर गहरा जल क्या हो जाता है, इकट्ठा या संग्रहित हो जाता है। अब आता है पर्वतीय वर्षा। जब आर्द्रता पवनों के समूह, ये देखो आप, ये पहाड़ है आपका पहाड़। अब वर्षा इधर से जाती है तो यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है।
वर्षा अधिक होती है तो क्या कहलाती है? पर्वतीय वर्षा। क्या कहलाती है? पर्वतीय। अब ऊंचाई के साथ ऊंचाई में बढ़ते हैं हम तो क्या होता है? हवाएं क्या हो जाती है? विरल हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, तो वर्षा की मात्रा भी क्या हो जाती है? कम। जैसे ये ऊंचाई से इधर जाती है तो इधर बारिश क्या होती है? कम होती है। ये इसमें क्या होती है? अधिक होती है। यानी पर्वत के सामने वाले मुख में वर्षा अधिक होती है और पीछे वाले भाग में कम होती है। कारण क्या है? वर्षा ऊपर उठती है, हवाएं ऊपर क्या होती है? विरल फैल जाती है। हवाएं ऊपर की ओर जाएगी तो पानी की मात्रा भी क्या हो जाएगी? विरल, कम हो जाएगी और इस सिस्टम में जाते जाते कम हो जाती है। तब ये पवनें ऊपर उठती हैं, हवा उनके साथ क्या ऊपर उठती है, इनका तापमान गिर जाता है। जो तापमान है ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा? तापमान यानी वेग कम होता है तथा उनकी नमी संग्रहित हो जाती है, जो वर्षा के रूप में पर्वतों के समूह ढाल पर पड़ती है। ढालों पर उतरते हुए पवनों का तापमान दबाव के कारण बढ़ जाता है। दबाव के कारण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिनकी उनकी नमी कम हो जाती है। जैसे यहाँ से बारिश उतरेगी नीचे तो तापमान बढ़ जाता है, इधर नीचे का तापमान है। हमने पढ़ा था कि पर्वतों पर बर्फ क्यों जमी रहती है? सर्दी के दिनों में सर्दी क्यों लगती है? वो गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों में सर्दी क्यों लगती है? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ क्या होगा? तापमान कम होता जाता है। ऐसे ही इस क्षेत्र से बारिश उठती है और इधर जाती है तो दूसरा कारण है नीचे का जो तापमान है उस वर्षा को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, इसलिए धरातल पर वर्षा कम होती है। सामान्य वर्षा, इस प्रकार की वर्षा कहाँ होती है? विषुववृत्त रेखीय क्षेत्रों में होती है। विषुववृत्त क्षेत्रों में होती है। जो भूमध्य रेखा वाला भाग है उस क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा तो शीतोष्ण कटिबंध में ये विषुववृत्त क्षेत्रों में होती है। दिन के समय अधिक तापमान के कारण स्थल गर्म हो जाता है। दिन में स्थल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तब उसके ऊपर स्थित वायु राशि गर्म होकर ऊपर उठती है। जो हवाओं की राशियां हैं वो ऊपर होकर क्या करती है? होकर ऊपर उड़ जाती है। उसका स्थान घेरने के लिए ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे गई। गर्म हवाएं थी ऊपर चली गई, जो ठंडी हवाएं थी वह नीचे की ओर आई। इससे वायु में सामान्य धाराएं पैदा हो जाती। क्या हो जाती है? सामान्य धाराएं पैदा हो जाती है, यानी जगह छूट। आर्द्रता युक्त गर्म वायु जब ऊपर उठती है तब उसका तापमान गिरने लगता है तथा उसमें उपस्थित नमी का संघनन होने लगता है। गर्म और ठंडी हवाएं मिलने लग जाती हैं, जो वर्षा के रूप में धरातल पर आती है। ऐसी वर्षा सायकाल को प्रतिदिन होती है, शाम के समय प्रतिदिन होती है। इसके साथ मेघों का गर्जन और विद्युत यानी बिजलियां चमकती हैं। तो ये अध्याय है जो आपका पूरा हुआ।